नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप IBN 7 पे देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कल होने वाली भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं होगी। विदेश सचिवों स्तर की इस बातचीत की तारीख अब आगे तय की जाएगी। ये फैसला दोनों देशों ने आपसी सहमति से अब ले लिया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सस्पेंस ये बना हुआ है कि जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। दोनों देशों की सरकारें इसकी जानकारी से इनकार कर रही हैं। अगले आधे घंटे दोनों देशों के खास चेहरों के साथ करेंगे कई सवालों पर ये बड़ी चर्चा। खास बात यह कि क्या पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए, क्या भारत पाकिस्तान पर भरोसा करके ठीक कर रहा है। आज की तमाम घटनाक्रम की क्या ये पाकिस्तान कभी सुधरेगा। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। Well, I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrests. बुधवार को पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर की गिरफ्तारी की खबर जोर शोर से ब्रेक की। भारतीय मीडिया में भी मसूद पर शिकंजा दिन की सबसे बड़ी खबर बन गई। लेकिन आखिरकार गुरुवार को मीडिया से रूबरू हो रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सब कुछ सिरे से खारिज कर दिया। मसूद का क्या हुआ, उसकी हिरासत की खबर का क्या हुआ, सब कुछ भारी सस्पेंस में बदल गया। हालांकि भारत बुधवार से ही कह रहा था कि उसके पास मसूद की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। We do not have any information regarding the arrest of Maulana Masood Azhar. पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर का हश्र क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए ये साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की जैश पर की गई अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है। पाकिस्तान ने बुधवार को बयान जारी कर कहा था कि उसने जैश के कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उसके कुछ ठिकानों को सील किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का क्या होगा। फिलहाल 15 जनवरी को दोनों देशों के बीच होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत आपसी सहमति से टाल दी गई है। बातचीत होगी लेकिन फिलहाल कोई तारीख नहीं है। भारत पाक की तमाम शंकाओं के बीच हम तो पूछेंगे, क्या भारत से द्विपक्षीय वार्ता को लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं है। तो हम तो पूछेंगे का सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए। आपके SMS के जवाबों का मुझे इंतजार है कि क्या द्विपक्षीय वार्ता को लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं है। हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #पैंतरेबाज पाकिस्तान के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के साथ भी जुड़कर आप अपने सवाल, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ट्विटर पर भी ये सवाल हमारा लगातार चल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अर्जुन मोडवड़िया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनिल कौल हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। वहीं लाहौर से दो खास मेहमान हैं। पंजाब पाकिस्तान से लाहौर से स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान की मशहूर कॉलमिस्ट और पत्रकार मेहर तारर, और पाकिस्तान सरकार के पूर्व सलाहकार मोहित पीरजादा साहब भी इस वक्त, जो कि वहाँ के जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके सबके साथ चर्चा की शुरुआत करूं, एक ग्राफिक्स कुछ पढ़ के ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर की तरफ से आया। एक वेबसाइट पे चला जिसमें वो अपने ही अंदाज में धमकी देते हुए दिखाई देता है। गिरफ्तारी की खबरों के बीच अपने अखबार अल कलम में धमकियों भरा ये लेख लिखा गया है। वो धमकी देता है कि उसे मरने या गिरफ्तार होने की फिक्र नहीं है। उसने लिखा है कि वो मौत को पसंद करने वाली आर्मी यानी फिदाइन तैयार कर चुका है। वो बड़ी धमकी ये भी देता है कि उसकी ये फिदाइन सेना दुश्मनों को ज़्यादा दिन खुश करने का मौका नहीं देगी। इतनी कठोर बातें, इतने कड़े शब्द हिंदुस्तान को लेकर उस वक्त में मसूद अजहर के सामने आते हैं जब भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और दोस्ती की तरफ दोनों मुल्क आगे बढ़ते दिखना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं डिबेट की। 45 सेकंड का वक्त। शुरुआत करना चाहूँगा पीरजादा साहब आप ही के साथ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा 45 सेकंड के इस बजर राउंड में
आपको लगता है मौलाना मसूद अजहर गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो विदेश मंत्रालय, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री बता क्यों नहीं रही है? हमें सिर्फ इतना पता चला था कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मीटिंग हुई तो पता चला था कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, मुख्तलिफ शहरों में हुई हैं। उस वक्त मसूद अजहर का नाम नहीं था, ये बाद में नाम सुनने में आया है, और अगर फॉरेन ऑफिस ने इसको डिनाई किया है तो वो सही स्टेटमेंट लगती है। लेकिन जो ज्यादा जरूरी चीज है कि इस मामले की तह तक जाना बहुत जरूरी है कि जिस किसी ने भी किया है, पाकिस्तान की सॉइल यूज किया है, यहाँ से जो फोन लोगों ने किए हैं, उनके पीछे कौन था। बिकॉज पाकिस्तान की रियासत और यहाँ के इदारों के ये बिल्कुल फेवर में नहीं है कि दहशतगर्दी का ये टैग मुसलसल उनके साथ चलता रहे। वो भी इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, और ये एक तरह का मुंबई 2 हो गया है कि वही कहानी दोबारा हम वहां खड़े हो गए हैं 8 साल के बाद। तो बहुत जरूरी है कि ये सब लोगों की बड़ी मुकम्मल तहकीकात यहाँ पे हो, पता चले कि मकसद क्या था, किसने किया, अगराज़ो। जी 45 सेकंड पीरजादा साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। कर्नल कॉल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, कल बड़ा मीडिया में चला कि मसूद अजहर और उसका भाई दोनों अरेस्ट हो गए हैं। आज पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली इस बात को कहा, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने, कि हमको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ। किसकी बात माने? सुमित, इससे पहले एक और प्रोग्राम है, मेहर जी उसी प्रोग्राम में थी और संवित भी थे। मेरा इशारा बिल्कुल उस तरफ है कि अरेस्ट ज़रूर हुआ होगा, और लेकिन अरेस्ट किसने किया है वो रावलपिंडी ने किया होगा, और जो इस्लामाबाद है वो डिनाई कर रहा है। ये कहानी है। 45 सेकंड में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो ये जब तक रावलपिंडी का ओके नहीं है तब तक इस्लामाबाद आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है मेहर, जब कॉल साहब ये बोलते हैं कि जब तक रावलपिंडी नहीं कहेगा तब तक इस्लामाबाद कंफर्म नहीं करेगा, क्या पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट पर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर उनके इंटरनल प्रेशर्स हैं कि इस बारे में ऑफिशियली नहीं बताया जा रहा कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? जैसे पाकिस्तान में किसी हिसाब से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है पब्लिक में। हमने तो ना कभी उनकी रैलीज के बारे में सुना है, ना उनकी किसी किस्म की काम के बारे में सुना है, ना उनके किसी स्टेटमेंट के बारे में सुना है। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे ये वाला इशू है कि पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा अगर इसको इन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, उनके लीडर को अरेस्ट कर लेंगे। बट ऑल आई वुड लाइक टू से इसके अरेस्ट शुरू हो गई हैं, उनको प्रिवेंटिव व्हाटएवर कस्टडी में ले लिया गया। लेट्स होप के आगे बात बढ़ेगी और कुछ ना कुछ होगा इसके सिलसिले में, बिकॉज एज मोहित सेड, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपने ऊपर से ये इल्जामात हटाने के लिए एक्ट करके दिखाए। इट्स नॉट जस्ट फॉर इंडिया, हमें अपने लिए करना होगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात की मेहर आपने। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अर्जुन मोडवड़िया जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कांग्रेस को जो रूल कर चुकी है सर इस देश पर 18 महीने पहले तक, पाकिस्तान की तरफ से जो आवाज़ें आ रही हैं, जो स्टेप्स उठाए जाते दिखाई देते हैं, क्या इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है दोनों मुल्कों के बीच? देखो, ये 26/11 और पार्लियामेंट्री अटैक और उनके बाद ये पठानकोट पर जो हमला हुआ है वो हमारे मर्म स्थान पर, हमारा स्वाभिमान पर और हमारा देश पर हमला हुआ है। और उसी समय जो भारत एक पाकिस्तान एक देश है, सार्वभौम देश है, उससे अपेक्षा करता है कि उसका जो एक्शन है वो दिल से एक्शन ले कुछ। लेकिन ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का आज प्रेशर है, और ये प्रेशर से जो मूल घटना है उस पर ध्यान दूसरी ओर डालने के लिए ये फ्लिप फ्लॉप वाली नीति चल रही है। हमारी जो बात है ये कि मौलाना अजहर जी 45 सेकंड पूरे हुए। संबित पात्रा, भरोसा करेंगे पाकिस्तान पर? अब करना चाहिए भरोसा। मसूद अजहर अगर गिरफ्तार हुआ है तो क्यों नहीं बताया जा रहा? क्यों स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि मेरे पास जानकारी नहीं है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पे भरोसे करने वाली बात है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहावत हमारे यहाँ है। और क्यों भरोसा हम देर से कर पाएंगे या अभी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आप समझ रहे हैं। मगर आज एक बड़ी बात जो हमारे विकास स्वरूप जो एमईए के स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप। डिप्लोमेसी में शब्दों का बहुत ही तर्क होता है, बहुत महत्व होता है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पास्ट से डिपार्चर करते हुए, जो जमात को उन्होंने 2002 में बैन किया था, आज 14 साल बाद उनके कुछ ऑफिस पे उन्होंने सील किया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। मगर याद रखिए, ये
केवल फर्स्ट स्टेप है। भविष्य में क्या स्टेप्स रहते हैं, व्हाट आर द सब्सिक्वेंट स्टेप्स विल डिटरमाइन कि ये भरोसा किस हद तक और कहां तक जाएगा। अगर आगे नहीं बढ़ेगा 45 सेकंड मैं अब आप ही से सवाल करता हूं संबित, अगर भरोसा कायम हो रहा है, ये पहला कदम है पाकिस्तान की तरफ से जिस पर भारत को भरोसा होता है, तो मेरा सवाल आपसे है, अगर मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया है तो पाकिस्तान बताने में क्यों डर रहा है? देखिए, पाकिस्तान बताने में क्यों डर रहा है, ये तो पाकिस्तान के जो हमारे दोनों गेस्ट हैं ये इस पे ज़्यादा हमें एनलाइटन कर सकेंगे। मगर मैं एक सवाल उनसे पूछ रहा हूं या इन जनरल लूज एंड के साथ छोड़ रहा हूं। सपोज आज अजहर मसूद गिरफ्तार हो गया होता और ये पाकिस्तान की सरकार ने डिक्लेयर कर दिया होता, तो मुझे लगता है जो मोड आज फॉरेन सेक्रेटरी टॉक पे हम पहुंचे हैं वो रीस्केड्यूल हुए हैं, हो सकता था वो रीस्केड्यूल नहीं होते, हो सकता था वो अपने टाइम पे होते। तो पाकिस्तान क्यों नहीं बता रहा? अगर पाकिस्तान टॉक्स को लेकर सीरियस है, उसको अरेस्ट कर चुका है, रावलपिंडी उसको बताने नहीं दे रहा है जैसा कि कर्नल कॉल कह रहे हैं, तो पाकिस्तान अगर टॉक्स को लेकर सीरियस है तो उसको बोलना चाहिए मसूद अजहर गिरफ्तार हो गया, आइए बातचीत शुरू करते हैं। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए जो शब्द है फर्स्ट स्टेप ये महत्वपूर्ण है। सब्सिक्वेंट स्टेप, पाकिस्तान अपने इंटरनल कंपल्शंस जो पॉलिटिक्स के हैं, चाहे वो रावलपिंडी से आया हो, इस्लामाबाद, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता, मैं इतना बोलना चाहता क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों, मैं तो पाकिस्तान एज सिंगल यूनिट देखूंगा। पाकिस्तान में अगर कोई कंपल्शन है कि वो गिरफ्तार करके एक आतंकी को डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को जो थॉट प्रोसेस है उनका, उसको पर्ज करना पड़ेगा, उसको क्लेंज करना पड़ेगा और अपने राइटफुल इंटेंशन के साथ दे हैव टू डिक्लेयर कि नहीं, हमने गिरफ्तार किया है। अगर ये छुपा छुपाई चलेगी तो फिर कैसे होगा? मेहर, अगर वाकई में बातचीत होनी है और सीरियस नोट पे होनी है, तो पाकिस्तान को आपको लगता नहीं कि डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मसूद अजहर गिरफ्तार हो गया है या अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, हम इसको कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर रहे हैं? क्या मैं ये मान लूं कि गिरफ्तार नहीं हुआ है तभी बातचीत को मुलतवी किया गया? आई डोंट थिंक कि आपके फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में किसी किस्म का कोई इस तरह की कोई नाराजगी है कि वो बात आगे नहीं बढ़ा रहे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी तक जितना ये मैं कोई रिटोरिकली बात नहीं कर रही, बट जो मैंने सुना है वो यही है ना कि जो जितना एविडेंस मिला है उसके हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान में अरेस्ट करनी शुरू कर दी है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि यस, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन को वैसे ही पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और उसका आप लोगों से ज्यादा हमें हमेशा से नुकसान हो रहा है हर बैंड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। आई थिंक कि उनके ऑपरेशंस को खत्म कर देना चाहिए, वो तो एक अलहदा बात है। दूसरा ये है कि ये अरेस्ट कल भी वर्ड कस्टडी ही था, उसका ये है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, एसआईटी आपके मुल्क में आने की बात दोनों मुल्क कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने दें। मैं तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि अगर ये मसूद अजहर या ABCD जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आई सीरियसली बिलीव पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ करेगी, क्योंकि ये टैग लगा रहना कि हर टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के गवर्नमेंट या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से या उनकी निगाहों के नीचे होता है। आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी चीज है। इट्स अबाउट टाइम कि हम उसके लिए सीरियसली कुछ करें, एंड आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट करेगी। चलिए कौल साहब, भरोसा करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट पर? हाँ, देखिए, जो मेहर जी बोल रही हैं, वेरी रिफ्रेशिंग टू हेयर सच थिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान। नहीं तो इनके कमेंटेटर ज़्यादातर तो सब मना कर देते हैं, लेकिन मेरे जहन में बात ये आ रही है कि ये जो अरेस्ट हुए हैं, प्रोटेक्टिव कस्टडी में इनको लिया गया है, ये किससे प्रोटेक्शन है? ये क्या इनकी अंदरूनी जो डाइकोटमीज हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, उसको सॉर्ट आउट करने में कहीं ये इस्लामाबाद को और उल्टा सीधा कदम ना ले ले, इसलिए उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में रख लिया गया है। ऑल्टरनेटिवली जो दूसरी तरफ से ध्यान जाता है, कंजेक्चर्स हैं कि क्योंकि हमारे प्रवक्ता ने कहा है कि महत्वपूर्ण फर्स्ट स्टेप है और संबित भी यही बोल रहे हैं, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई इंफॉर्मेशन आई है जिससे कि हम महत्वपूर्ण फर्स्ट स्टेप समझ रहे हैं? उनका प्रवक्ता मना कर रहा है कि उसके पास जानकारी नहीं है, हमारे प्रवक्ता कहते हैं कि महत्वपूर्ण फर्स्ट स्टेप है। मे बी टू सेव देयर स्किन बिटवीन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, हाउ डू आई नो? जी, मुझे लगता है महत्वपूर्ण फर्स्ट स्टेप को हमें जो कल नवाज शरीफ PM के ऑफिस से जो रिलीज आया
कि फला इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने ऑफिसेस पे छापे पड़े, इतने ऑफिस सील हुए, उसको शायद महत्वपूर्ण प्रथम कदम बताया जा रहा है। जहां तक मसूद अजहर का गिरफ्तारी का सवाल है, मेरा तो स्पष्ट मानना है जो चीज हमारी सरकार ने नहीं कहा, जो चीज उनकी सरकार भी नहीं मान रही, हम क्यों सोच रहे हैं कि वो गिरफ्तार हुआ होगा? गिरफ्तारी नहीं हुआ है। वो क्या भारत की तरफ से ये कंडीशन है कि पठानकोट का मुख्य आरोपी जैश का मुखिया मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी? क्या ये कोई कंडीशन है? देखिए, बताई नहीं जा रही है। देखिए, अगर आप खुद कह रहे हैं कि बताई नहीं जा रही है, अगर डिप्लोमेसी में ऐसा कुछ कंडीशन है तो प्रवक्ताओं को तो बताया नहीं जाएगा, इसलिए आई एम नॉट प्रिवी टू दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। बट जिस प्रकार से शुरू से 2-3 शब्द रखे थे विकास स्वरूप जी ने कि प्रॉम्प्ट और डिसाइसिव एक्शन होगा, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सवाल था कि टॉक्स होंगे कि नहीं 15 तारीख को। तो आज जो उत्तर मिला है कि ठीक है, हम खुश हैं कि कुछ कदम उठाए गए हैं, मगर अगर वो कदम पूरे लास्ट कदम होते तो स्वाभाविक रूप से अर्जुन मोरवडिया, पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं, जैसे कि संबित पात्रा कह रहे हैं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने भी कहा पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप, क्या लग रहा है कि सरकार बातचीत करने को लेकर इच्छुक है, पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ना चाहती है? और कांग्रेस का क्या रुख है, बढ़ना चाहिए इन हालात में? सुमित जी, पहले तो मुझे अपनी बात प्लीज पूरी करने दीजिए, आप बीच में से मत काटिए। पहली घटना नहीं है कि एक दफ़ा अरेस्ट किया, वैसे लखवी को भी अरेस्ट किया गया था लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया। ये अबू हमजा भी अभी वैसे ही घूम रहे हैं। और ये जो मौलाना मसूद अजहर है, उसकी वेबसाइट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो ऑडियो जो सामने आई है, ऐसी जो है वो तो एक युद्ध की स्थिति का निर्माण करते हैं और उसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए था जी। पहले तो बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। मैं ये बात भाषा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं जरूर ये बोलूंगा आज कि पाकिस्तान से जवाब तो मांगना चाहिए कि इतना ऑडियो वीडियो उनकी वेबसाइट से मिल रहा है, थ्रेटनिंग आज कर रहा है। पठानकोट एयरबेस पर उसके जो ये आतंकवादी आए, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत लोगों से बात की है, वो जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का क्या रवैया है, उनकी सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? एयर डिटेंशन में लेना और उसको अरेस्ट करके उसके सामने चार्ज लगा के उसको जेल में बंद करना अलग बात है। आज के दिन में न पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि हाँ, हम ये मौलाना मसूद अजहर के सामने हमने ये चार्ज लगाया है, हमने उसको जेल में बंद कर दिया है। ना हमारी सरकार ने आज ये कहा है कि हाँ, हमें वहां से आश्वासन पीरजादा जी, लेकिन दोनों ओर से छुपाई जा रही है बात। आज ओबामा ने जो कहा है वो भी यही कहा कि पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटी आगे बढ़ती रहेगी, उसको रोकना चाहिए। बिल्कुल। अर्जुन मोरवडिया जी, एक मिनट सुनिए। मोहित पीरजादा आपकी बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान का रुख जानते हैं। मोहित पीरजादा, देखिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में होने वाली डिस्कशन में ज्यादा डेप्थ होगी, बिकॉज हिंदुस्तान ज्यादा पढ़ा लिखा मुल्क है, अर्बन सेंटर्स हैं ज्यादा बड़े पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन डिस्कशन आपकी हमेशा बहुत सतही होती है। यहाँ पहले ये तो डिटरमिन कर लें कि हिंदुस्तान की सरकार ने मसूद अजहर के जो कोई भी लोग हैं, मसूद अजहर एविडेंस दी क्या है? वो तो अभी हमें जो समझ आई है कि उन्होंने एक टेलीफोन कॉल की एविडेंस दी है, जिसपे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि ये टेलीफोन नंबर, ये सिम किसके हैं। वो लोग मिल ही नहीं रहे, जिसका उस सिम से ताल्लुक है उसके हवाले से गिरफ्तारियां हो रही हैं कि वो सिम किसके नाम पे कभी इशू हुए थे, पता नहीं चल रहा। पहले तो वो डाटा में ही नहीं है वो सिम। अब उसकी रिसर्च हो रही है कि ये सिम कैसे इशू हुए हैं, ये किसके नाम इशू हुए थे, कैसे चेंज हुए हैं, इस लेवल पे डिस्कशन है। दूसरी बात है कि ये जैश-ए मोहम्मद के पीरजादा साहब, माफी के साथ एग्जिस्ट नहीं करती है। माफी के साथ आपकी एजेंसीज अगर उन फोन नंबर्स को ट्रेस नहीं कर पा रही हैं, तो मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कुछ अखबारों ने, कुछ खबर नवीसों ने, कुछ चैनल्स ने उन नंबर्स को ट्रेस किया है और वो बाकायदा पाकिस्तान के मोबाइल लिंक्स के नंबर हैं, वो दिखाता है बाकायदा। मोबाइल लिंक ने अपने मेल्स में कंफर्म भी किया है। नहीं, पहले ये था कि वो रजिस्टर नहीं हुए थे, गालिबन नेटवर्क ट्रेस हो गया है। हमारे यहाँ आज से चंद महीने पहले तमाम फोन नंबर एंटर कर दिए गए थे डाटा में। एक तो मसला है कि कैसे काम कर रहे थे, लेकिन अब यह है कि क्या कोई ऐसी एविडेंस सरकार ने हिंदुस्तान की दी है जो इस मौलाना मसूद अजहर जो है इसको उसके साथ कनेक्ट करती है। डिमांड जरूर है सरकार दिल्ली की कि इसको पकड़ लें, यहाँ भी कोई सिंपैथी उसके साथ नहीं है, बदबूदार गंदा वो शख्स है, यहाँ किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं पाई जाती उसके लिए। लेकिन सवाल है कि किस बेसिस पे गिरफ्तार कर ले, वो बेसिस तो एस्टैब्लिश होगी ना, या इंडिया देगा वो बेसिस, या यहाँ वो बेसिस पैदा की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी जैश-ए-मोहम्मद, तो आप ये कह रहे हैं कि मसूद
मसूद अजहर साहब की जिनकी आर्मी है जैश ए मोहम्मद, जो लगातार भारत को थ्रेटन कर रहा है पठानकोट के बाद से अपने ऑडियो वीडियो मैसेज के जरिए, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो बदबूदार शख्स है। और हमारी जो हवाई जहाज की जो किडनैपिंग हुई उसके एक्सचेंज में उनको छोड़ा गया था। क्या पाकिस्तान को सरकार को मालूम नहीं है कि हमारा कैदी था, हमारा आरोपी है, भारत सरकार मैं से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये उसका नाम पहले लिया गया है, सबको मालूम है। उसके सामने एक्शन भारत सरकार को डिमांड करना चाहिए कि उनके सामने एक्शन होना चाहिए। वजूर बकवास जरूर कर रहा होगा भारत के खिलाफ, लेकिन कोई एविडेंस तो आप देंगे ना उसको पठानकोट से जोड़ने के लिए, छोड़िए, किसी को भी कहेंगे। फिर अगर एविडेंस नहीं है तो जैश के ठिकानों पर पाकिस्तान की हुकूमत ने छापे क्यों डाले पिछले 24 घंटे में? छोड़ा था उनको। सुमित इसी तरह जैश-ए मोहम्मद को अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात के बाद जैश-ए मोहम्मद को जनरल मुशर्रफ ने अक्टूबर 2001 में बैन कर दिया था। इस नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। फुरकान नाम और खुद्दाम नाम की दो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो री इन्वेंशंस हैं उसकी। जैश-ए मोहम्मद तो कोई चीज नहीं है यहाँ पे। मेहर मैं ये कहना चाहती हूँ, कल आपके एक प्राइम टाइम चैनल पे मैं एक टॉक में थी, आपके एक फॉर्मर एम्बेसडर ने ये कहा था कि इस वक्त किसी हिसाब से इससे ज्यादा काम हो ही नहीं सकता वीज़ा-वी ये जो मसूद अजहर है, क्योंकि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। ही सेड कि ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में भी बात इस वक्त इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। इन्वेस्टिगेशन होगी, हमारे मुल्क ने भी कहा है, आपके मुल्क ने भी कहा है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। एंड ऑफ कोर्स मोहित भी कह रहा है, मैं भी कह रही हूँ, यहाँ पे कोई सिंपैथी नहीं है ये जैश ए मोहम्मद के लिए या ये जो है क्या नाम है मसूद अजहर। दूसरा ये समझे कि इस तरह के जब ये बयानात देते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उनको कंडेम करते हैं। मेहर, जब कोई सिंपैथी नहीं है वहां के लोगों को, तो मुझे इस बात को बताइए क्यों पाकिस्तान की सरकार ये नहीं बता रही है कि मसूद अजहर को गिरफ्तार नहीं किया गया है? ये क्यों कहता है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कि हमारे पास जानकारी नहीं है? लगता है किसी चीज को छुपाया जा रहा है। देखिए, और इतना तो मैंने सुना है कि यस किसी प्रोटेक्टिव डिटेंशन या पता नहीं प्रोटेक्टिव कस्टडी, मुझे तो इस वर्ड की टेक्निकलिटीज नहीं पता। आई डू बिलीव कि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो सारी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लीडर्स हैं, इनकी सारी एक्टिविटीज बंद हो जानी चाहिए विदाउट इफ्स एंड बात से। किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों बनाए गए, किसने बनाए गए? आपके और मेरे बिलीफ पे अगर होता ना मेहर, तो शायद हमारे दोनों मुल्क बातचीत शुरू कर चुके होते। प्रॉब्लम ये भी कि जिनको बातचीत शुरू करनी है उनको बिलीव होना चाहिए एक्शंस पर। सुमित, मैं इनसे सवाल ये पूछना, मोहित से पूछना चाहता हूँ कि ये पठानकोट को छोड़िए, आज से कितने साल पहले जैश ए मोहम्मद और ये मसूद अजहर को तो 814 के चक्कर में हमने छोड़ा था। अगर आपको इतना ही उसके खिलाफ कुछ नहीं है, हमारे पास तो उसके बाद बहुत एविडेंस है, वो अंदर जेल में बंद था, हैंड ओवर कर दीजिए, वील सॉर्ट आउट, एक बार दे दीजिए, हम लोग भरोसा भी हो जाएगा, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। संबित पात्रा, एक बार मांगेंगे नहीं पाकिस्तान से? देखिए, आपकी सरकार है, स्वाभाविक रूप से हम तो दाऊद इब्राहिम के मतलब कोई विषय में भी हमने कहा है कि हम वहाँ भी नहीं छोड़। देखिए, नो कॉम्प्रोमाइज़। जो चीज़ हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी को लेके महत्वपूर्ण है, उन विषयों पे किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और शब्दों का बहुत महत्व होता है डिप्लोमेसी में। जब केवल इसे फर्स्ट स्टेप कहा गया है, ये आखिरी स्टेप नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बस पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया और हमने पूरा एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, जब एक एग्जामिनेशन दे रहा होता है, इन्विजिलेटर उस समय कम बोलता है। अर्थात जब हमने इनको कहा कि आप एक्शन लीजिए, अब ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बतौर इन्विजिलेटर पूरा विश्व देख रहा है कि एक्शन क्या होगा। जब एक्शन ये बोलेंगे कि आप कंक्लूड हो गया है, तब बयान वास्तविक रूप से आएगा क्या एक्शन होना चाहिए। अभी इन्होंने कुछ जैश के ठिकानों पर रेड किया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ये केवल कुछ है, ये सब कुछ नहीं है। पीरजादा साहब, लास्ट कमेंट आपका। सब कुछ कैसे भरोसा लौटेगा? ये चीज अगर क्लियर कर ले कि जैश की ये चीज क्लियर कर ले तो आसानी हो जाएगी कि जैश ए मोहम्मद नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये नाम गलत इस्तेमाल हो रहा है। फुरकान और एक और खुद्दाम, इस किस्म के नाम की दो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन लोगों ने री इन्वेंट कर रखी हैं। अब जो भी कोई गिरफ्तार हो रहा होगा वो उन ऑर्गेनाइजेशंस का हो रहा होगा। आप ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन इंडिविजुअल्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। फुरकान और खुद्दाम मैंने मान लिया। मसूद अजहर किसी एक को तो रिप्रेजेंट करता होगा, चाहे फुरकान को, चाहे खुद्दाम को, चाहे दोनों को। और मसूद अजहर कौन है, तभी आप लोगों ने बैन किया हुआ है। आप भी जानते हैं मसूद अजहर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मसूद अजहर इंपॉर्टेंट है, जैश ए मोहम्मद इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मसूद अजहर के बारे में उसकी गिरफ्तारी के बगैर, औपचारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बगैर, आपको लगता है कि बातचीत के टेबल पर दोनों मुल्क आ पाएंगे? पीरजादा साहब,
देखिए, हिंदुस्तान में अब जैसा इससे मजाज बन गया है, मेरा नहीं ख्याल आता है। जी, तो जैश ए मोहम्मद किससे पूछ रहे हैं आप? मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं। अर्जुन जी, पहले तो आपके प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को हमारे उनकी- प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान को आपके उनकी प्रधानमंत्री भाषा क्या? में जब जवाब देने की पाकिस्तान बात से करते 2 हैं। गेस्ट हैं तो ये आपके प्रधानमंत्री क्या होता है? ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं तो मैं अभी आप भी तो आपको हमारे पूछना तरफ के ही चाहता हूं हैं। अर्जुन जी, सरकार को इस दफा हमारी सरकार नहीं, को पहले आप at इसको least रेक्टिफाई करिए। अजहर मसूद पाकिस्तान की से डिमांड 2 तो गेस्ट करनी हैं चाहिए। और अर्जुन मोढवाडिया अजहर जी कहते मसूद हैं हमें आपके सौंपे, प्रधानमंत्री। हमारे आप भारत किस तरफ सरकार हैं? के गुनहगार हैं। ठीक, हमारे आप सोच प्लेन समझ के उन्होंने बोला हाईजैक करिए। करवाया था। एटलीस्ट मैं ये माफी हमारे के साथ प्रधानमंत्री जी को माफी डिमांड के करनी साथ चाहिए माफी के उनके साथ सामने। अर्जुन जी, पहले अर्जुन तो जी, राजनीति आपके होती थी, प्रधानमंत्री तुम्हारे लेकिन हमारी प्रधानमंत्री अर्जुन को फर्क जी, नहीं पता है, उनसे अर्जुन मैं जी, सवाल जवाब संबित नहीं जी, कर मैं सकता। माफी के साथ वक्त की कमी है मेरे पास, मैं इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। थैंक यू सो मच आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से पहली बार कुछ कदम उठते दिखाई दिए हैं, जिसको भारत ने औपचारिक तौर पर सकारात्मक पहला कदम जरूर कहा है। लेकिन क्या इस पहले कदम के बाद वाकई में ऐसा माहौल बनता है कि दोनों मुल्क बातचीत की टेबल पर आ पाएंगे? इस पर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या भारत से द्विपक्षीय वार्ता को लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं है? 65% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 35 ने ना में जवाब दिया है। यही पोल हमने ट्विटर पर किया, उसके नतीजे भी हमारे सामने हैं। 67% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है और 33% दर्शक नहीं में जवाब देते हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद को लेकर या मसूद अजहर को लेकर ये भले ही कहता रहे कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जब तक औपचारिक तौर पर पाकिस्तान की तरफ से मसूद अजहर की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा कायम करना भारत के लिए, भारत के हुक्मरानों के लिए आसान नहीं है।